बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं इस वीडियो में आपको इजी नोमेनक्लेचर और सिन एंटी नोमेनक्लेचर के बारे में बताऊंगा। ज्योमेट्रिक आइसोमर में सिस ट्रांस के बाद नया नोमेनक्लेचर आता है इजी और सिन एंटी। फर्स्ट, व्हाट इज इजी नोमेनक्लेचर? इजी बेसिकली तीन साइंटिस्ट ने ऐसे कंपाउंड ज्योमेट्रिक आइसोमर के जिनमें फंक्शनल ग्रुप जो चारों के चारों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अगर डिफरेंट हैं तो उसके लिए उन्होंने एक रूल पेश किया था जिसको कहते हैं कॉन, इनगोल्ड एंड प्रीलॉग। ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये नोमेनक्लेचर प्रपोज किया, इसीलिए इसको CIP रूल्स भी कहते हैं। C मीन कॉन, I मीन इनगोल्ड एंड P फॉर प्रीलॉग। तो ये इसलिए CIP रूल के नाम से भी इजी नोमेनक्लेचर में जाना जाता है। जी नोमेनक्लेचर बेसिकली ये जर्मन वर्ड्स है ज़ूशिमान, और ज़ूशिमान का मतलब क्या है? सेम साइड। इफ टू हायर प्रायोरिटी ग्रुप आर अटैच्ड इन द सेम साइड ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम देन सच कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड जी कॉन्फ़िगरेशन। इससे मुराद क्या है कि अगर हमारे पास जैसे कि ये देखें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अब इसमें ABCD ये चार ग्रुप लगे हुए हैं, ये चारों के चारों क्या हैं? डिफरेंट। अगर A और C ये दोनों हायर प्रायोरिटी पे हों, हायर प्रायोरिटी के लिए आगे कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा कि हायर प्रायोरिटी हम कैसे लगाते हैं, तो फिर ये कहलाएगी जी कॉन्फ़िगरेशन। जी मीन सेम साइड, ज़ूशमान लफ्ज़। इसी तरीके से ई है एंटीजन, एंटीगेगन भी कहते हैं, ये भी जर्मन वर्ड्स है। इससे मुराद है ऑपोजिट। जैसे वहां सिस और ट्रांस था, यहाँ जेड और ई उसी मीनिंग में है। इफ टू हायर प्रायोरिटी ग्रुप आर अटैच इन द ऑपोजिट साइड ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देन सच कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड ई कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि इसमें देखें, अब यहाँ जो सर्कल किया हुआ है वो हायर प्रायोरिटी पे है, ए यहाँ पे है डी, तो ये दोनों ऑपोजिट साइड पे लगे हुए हैं इसके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन पे। इसको हम फिर कहेंगे ई कॉन्फ़िगरेशन। सेम साइड वाले को जी, ऑपोजिट साइड वाले को ई कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहला रूल साइनिंग इजी कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या है? एटम डायरेक्टली अटैच्ड विद रिस्ट्रिक्टेड एटम इफ हैव हायर एटॉमिक नंबर देन इट इज हैव हायर प्रायोरिटी। फॉर एग्जांपल ये दो एग्जांपल लिखे हैं। जैसे ये देखें, ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अब इसके साथ दो एटम लगे हैं, एक फ्लोराइड एक क्लोराइड। अब इन दोनों में से जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको हायर प्रायोरिटी मिलेगी। तो क्लोराइड का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसलिए ये हायर प्रायोरिटी नंबर ले लेगा। इसी तरीके से ब्रोमाइड और आयोडाइड है, तो ब्रोमाइड और आयोडाइड में से आयोडाइड का ज्यादा है तो ये हायर प्रायोरिटी। अब ये दोनों हायर प्रायोरिटी वाले जो एटम हैं वो सेम साइड पे आ गए, तो इसलिए फिर हमने इसको कह दिया कि ये जी कॉन्फ़िगरेशन है। इसी तरीके से इस मॉलिक्यूल में देखें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ यहाँ एक मिथाइल ग्रुप है और यहाँ NH2। अब नाइट्रोजन का ज्यादा एटॉमिक नंबर है तो लिहाजा ये वाला NH2 हायर प्रायोरिटी लेगा कार्बन की निस्बत। इधर ब्रोमाइड है और यहाँ कार्बन है, तो ब्रोमाइड डायरेक्टली अटैच एटम पहले देखने हैं, तो इसका हायर नंबर है देन कार्बन। तो ये ब्रोमाइड और नाइट्रोजन दोनों ऑपोजिट साइड पर हैं जिनकी हायर प्रायोरिटी आई है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। तो अगर ऑपोजिट साइड पे हो तो हम उसको कहते हैं ई कॉन्फ़िगरेशन। ये पहला रूल हमने क्या पढ़ा? हायर प्रायोरिटी हमने किस लिहाज से देनी है? एटम डायरेक्टली अटैच विद रिस्ट्रिक्टेड एटम, एटम के हम एटॉमिक नंबर को देखना है। ये दूसरा रूल है CIP का। CIP फिर आपको बता रहा हूं कि ये तीन साइंटिस्ट हैं, कॉन, इनगोल्ड और प्रीलॉग। अब यहां देखें, इफ डायरेक्टली अटैच एटम आर सेम, जो पहला एटम है वो सेम है, तब क्या करेंगे? देन गो टू नेक्स्ट एटम एंड फॉलो द सेम कंसेप्ट ऑफ हायर एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल देखें एग्जांपल, ये देखें, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जो पहला एटम है यहाँ OCH3 है और यहाँ OH है। पहले एटम यहाँ भी O है यहाँ भी O है, तो इन दोनों में फिर
सेम एटॉमिक नंबर है तो हम प्रायोरिटी नहीं लगा सकते। फिर हम नेक्स्ट आइटम देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ क्या है, मिथाइल। तो मिथाइल में कार्बन ज्यादा तो लिहाजा इसको पहली प्रायोरिटी मिल गई। सिमिलरली यहाँ देखें कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ तीनों के तीनों क्या हैं, हाइड्रोजन, तो इसको प्रायोरिटी मिथाइल की वजह से मिल गई। तो लिहाजा ये दोनों फिर ऑपोजिट साइड पे हो गए। ऑपोजिट मीन ई कन्फिगरेशन। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल ली है, यहाँ OH है और OCH3 है। अब यहाँ भी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एक जैसे हो गए, तो CH3 बड़ा है कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन है, तो इसको प्रायोरिटी नंबर मिल गया एटॉमिक नंबर की वजह से। यहाँ है NH2 और NHCH3। अब नाइट्रोजन दोनों में सेम है। अगला आइटम देखा, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ दूसरा आइटम भी हाइड्रोजन है, जबकि दूसरा आइटम यहाँ क्या है, कार्बन, इसकी हायर प्रायोरिटी। अब दोनों हायर प्रायोरिटी वाले आइटम क्या हैं, सेम साइड पर, तो लिहाजा ये फिर जी कन्फिगरेशन है। तो दूसरी कि अगर पहले आइटम क्या सेम नंबर हो तो फिर दूसरा आइटम, और इसी तरीके से अगर दूसरा भी सेम हुआ तो फिर तीसरा। तीसरा रूल क्या है CIP का, इफ ग्रुप have multiple bond then convert all pi bond into hypothetical sigma bond and follow the same concept of higher atomic number। इसको जरा गौर से समझना है। ये देखें, ये कार्बन के साथ क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, ये कार्बोक्सिलिक है, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मीन एस्टाइलिन है, और ये अल्कीन है मीन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। अब इसका मतलब क्या है, मल्टीपल बॉन्ड को हमने सिग्मा बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट करना है। ये देखें, कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड का मतलब इन तीनों को हमने सिग्मा बॉन्ड समझा। ये देखें, 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड हमने समझे, जबकि यहाँ कार्बन के साथ कितने हैं, 2 बॉन्ड, तो हमने 2 सिग्मा बॉन्ड बना लिए, ये 1 और ये 2, बाकी ये CH2 इसी तरीके से है पाई बॉन्ड को। अब ये क्या है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, तो 2 दफा हमने क्या कर लिया, ऑक्सीजन लगा दिया। यहाँ कार्बन के साथ क्या है, 2 दफा ऑक्सीजन और एक OH, ये भी 2 दफा ऑक्सीजन लगा दिया। कि इनको हमने लहदा करके लिख लेना है कि कितने, ताकि प्रॉपर समझ सके। अब फिर नंबरिंग करनी है। अब ये कार्बन है, इधर भी कार्बन, 2 कार्बन यहाँ हैं, यहाँ भी 2 कर दिए, यहाँ तीसरा भी कार्बन है, यहाँ भी तीसरा, तो चौथा यहाँ कार्बन, तो लिहाजा इसका कार्बन है, जबकि इधर क्या है, हाइड्रोजन, तो इसको प्रायोरिटी मिल गई कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले। इसी तरीके से यहाँ दोनों ऑक्सीजन हैं, जबकि यहाँ 2 ऑक्सीजन के अलावा तीसरा भी ऑक्सीजन है, तो जिनका एटॉमिक नंबर इधर हायर हो गया, तो दोनों के दोनों हैं फिर लोअर साइड पे जिनकी हायर प्रायोरिटी है, तो इसलिए इसको जी कन्फिगरेशन। इस तरीके से एक और मिसाल ली हुई है, कार्बोनाइल के साथ अमाइड है, कार्बोनाइल के साथ क्लोराइड है, कार्बोनाइल के साथ क्लोराइड, कार्बोनाइल के साथ मिथॉक्सी। अब ये कार्बोनाइल 2 ऑक्सीजन है और ये भी 2, इनको बराबर कर दिया। ये कार्बोनाइल था, ये भी कार्बोनाइल, इनको भी बराबर कर दिया। अब यहाँ नेक्स्ट आइटम क्या है, क्लोराइड, यहाँ क्या है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, क्लोराइड का 30, तो लिहाजा 35 वाले को हमने क्या कर दिया, प्रायोरिटी दे दी, तो लिहाजा इस वाले की क्या हो गई, प्रायोरिटी 1 हो गई। यहाँ क्लोराइड है, यहाँ ऑक्सीजन, तो क्लोराइड का नंबर हायर है, तो लिहाजा ये दोनों प्रायोरिटी वाले ऑपोजिट साइड पर आए, तो इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, ई कॉन्फ़िगरेशन। रूल नंबर 4, ओनली इन केस ऑफ आइसोटोप हायर एटॉमिक नंबर इज गिवन हायर प्रायोरिटी। अगर एटम सेम है लेकिन उनमें आइसोटोप्स का नंबर फिर देखना है। जैसे अब ये क्लोराइड 2 लगाए हुए हैं, एक का आइसोटोप 35 नंबर है, एक का 37, Cl 35 और 37। अब 37 का हायर है तो इसको प्रायोरिटी दे दी, हालांकि दोनों ही हैलोजन एक ही है। यहाँ हाइड्रोजन और उसका आइसोटोप D लिया है, ड्यूटेरियम, तो इसका हायर नंबर होता है 2, तो लिहाजा इसको इधर प्रायोरिटी मिल गई और इधर क्लोराइड को, इस वजह से ये जी कन्फिगरेशन। यहाँ क्या है, दोनों क्लोराइड लिए हैं, एक 35 है और एक 37, तो 37 वाले को सेम प्रायोरिटी दे दी। यहाँ कार्बन हमने एक लिया 12, एक कार्बन 30, हालांकि दोनों मिथाइल ग्रुप ही हैं लेकिन उनके आइसोटोप डिफरेंट है, तो ये 13 वाले को फिर हमने प्रायोरिटी दे दी, तो ये ऑपोजिट साइड पे हुए, तो ई कन्फिगरेशन। ये कुछ मालिक्यूल में आता है जिनमें आइसोटोप इस्तेमाल होते। ये कुछ एग्जाम्पल ली हैं मजीद समझने के लिए। अब यहाँ देखें, साइक्लोप्रोपेन का जो है उसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप हमने लगाए हैं, तो ये सिस्क फॉर्म भी हो सकती है क्योंकि ये सेम साइड पर हैं, और जी कन्फिगरेशन भी कह सकते हैं क्योंकि इनको हम नंबर अगर लगाएं तो दोनों को सेम साइड पे लगेगा, तो ये जी कन्फिगरेशन बनेगी। सिमिलरली यहाँ देखें तो ये क्या है, मिथाइल ग्रुप, दोनों सेम साइड पे, तो हम कहेंगे कि ये
शायद सिस फॉर्म है, लेकिन अगर यहाँ देखें तो यहाँ क्लोराइड को प्रायोरिटी मिलनी है और यहाँ मिथाइल को, उसके लिहाज से ये क्या है फिर ई कन्फिग्रेशन है। तो लिहाजा इस वजह से हमें इजी नोमेनक्लेचर की ज़रूरत पेश आई। इसी तरीके से यहाँ देखें कार्बन विद नाइट्रोजन 3 बॉन्ड है, कार्बन विद कार्बन 3 बॉन्ड है, तो कार्बन विद नाइट्रोजन 3 बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगी, तो पहला इसकी प्रायोरिटी हो गई। इस तरीके से ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ओ है, ये भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ओ, तो ये मिथाइल है, ये हाइड्रोजन, तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये और ये दोनों क्या हैं अपोजिट साइड पर, ई कन्फिग्रेशन। सिमिलरली ये देखें मिथाइल ग्रुप पहले लगा हुआ है, बाकी तो सेम ग्रुप है, ये दूर है, तो इसको प्रायोरिटी। इस तरीके से ये देखें तो ये दूसरे नंबर पे, यहाँ तीसरे नंबर पर है, तो इसको प्रायोरिटी तो लिहाजा यही। इसी तरीके से ये मालिक्यूल हैं, ये कुछ एग्जांपल दिए ताकि आप इसको अटेम्प्ट करके देख सकें कि सही है या गलत। दूसरा नोमेनक्लेचर है इसी से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन रोटेशन में सिन एंटी। ये किन किन सिस्टम में पाया जाता है? ऐसे सिस्टम जिनमें कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो या नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो। इन दोनों में अगर इस तरीके के मालिक्यूल हो जिसमें 3 एटम लगे हुए हों या 2 एटम विद नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो उसके लिए फिर हम इस्तेमाल करते हैं सिन और एंटी। अब सिन और एंटी राइज कैसे होते हैं? जी एक हमने ग्रुप लगाया है, जी क्या हो सकता है? मे बी हाइड्रोक्सी हो सकता है, इमाइन हो सकता है, फिनाइल, कोई भी ग्रुप हो सकता है। ये बनते कैसे हैं? एल्डिहाइड का इमाइन के साथ अगर हम रिएक्ट करवाएं तो इस तरीके से सी डबल बॉन्ड एन फॉर्मेशन हो जाती है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर पे शो करेंगे। इस तरीके से ये कीटोन के साथ भी मिलके इस तरीके की ऑक्साइन फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब मॉलिक्यूल को समझते हैं। अगर G और H जो एल्डिहाइड से हमने बनाया है दोनों सेम साइड पर आ जाए तो फिर उस कॉन्फ़िगरेशन को कहेंगे सिन। ये देखें कि ये हमने एल्डिहाइड का लिया था, H भी इधर ही है और ये G फंक्शनल ग्रुप जो है ये भी है, तो दोनों सेम साइड पर हैं, तो इसको फिर हम कहेंगे सिन कॉन्फ़िगरेशन। अब G आपको पता कोई भी हो सकता है, जैसे हमने कहा OH NH2 फिनाइल, तो ये फिर सिन ऑक्साइन बन गए, क्योंकि OH N के साथ डबल बॉन्ड हो तो ऑक्साइन उसको कहते हैं। और अगर एल्डिहाइड का H और G ऑपोजिट साइड पर इस तरीके से आ जाए तो फिर वो एंटी कॉन्फ़िगरेशन कहलाएंगे। एक ये जनरल लिखा हुआ है और ये एक उसी तरीके का OH लगा दिया ग्रुप, तो ये एंटी है। और इसी तरीके से अगर कीटोन में होगा, अगर तो दोनों अल्काइल ग्रुप सेम हो गए तो फिर कोई भी ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म फिनोमेना शो नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हैं तो फिर हम क्या करेंगे? जो अल्काइल ग्रुप के लिहाज से देखेंगे वो अल्काइल ग्रुप के नाम से वो सिस भी हो सकता है और एंटी भी। जैसे अब ये देखें मिथाइल के लिहाज से लिखा OH को हमने, ये OH और मिथाइल दोनों एक साइड पे है तो सिन लिख दिया। अगर इथाइल के लिहाज से लिखूंगा तो ये एंटी, तो ये सिन भी हो सकता है एंटी, लेकिन हमें ग्रुप मेंशन करना पड़ता है कि कौन से अल्काइल ग्रुप के लिहाज से हमने इसको देखा है। जैसे ये है, अब इसके लिहाज से ये हो गया सिन और इसके लिहाज से ये हो गया एंटी। ये किसके लिए है? अगर हमने ये कीटोन से बनाया। और अगर नाइट्रोजन विद नाइट्रोजन एजो कंपाउंड है तो फिर हमने नोमेनक्लेचर कैसे लगाना है? अगर दोनों लोन पेयर या बॉन्ड पेयर एक ही साइड पर आ जाएं तो एजो लिंकेजेस में, तो फिर हम इसको कहेंगे सिन। जैसे ये देखेंगे नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, तो दोनों लोन पेयर एक साइड पर हैं और दोनों जो हैं बॉन्ड बने हुए वो दोनों एक साइड पर, तो सिन कॉन्फ़िगरेशन। और अगर एक लोन पेयर या दोनों लोन पेयर अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएं या दोनों जो बॉन्ड पेयर हैं वो अपोजिट पे आ जाएं तो फिर हम कहेंगे एंटी कॉन्फ़िगरेशन। इन कंपाउंड में नाइट्रोजन नाइट्रोजन या इनको हम कहते हैं एजो कंपाउंड। ये एग्जांपल कुछ लिखी हैं। ये देखें ये एल्डिहाइड से हमने लिया है, तो हाइड्रोजन और OH ऑपोजिट साइड पर हैं, एंटी कॉन्फ़िगरेशन। जहाँ हाइड्रोजन एल्डिहाइड का और नाइट्रोजन सेम साइड पर हैं, सिन कॉन्फ़िगरेशन। इस तरीके से ये देखें हाइड्रोजन एल्डिहाइड का और ये NHCOH3 मिथो इमाइन ग्रुप ये सेम साइड पर हैं, तो लिहाजा सिन कॉन्फ़िगरेशन। अब ये एल्डिहाइड की जो कीटोन से लिए गए, तो कीटोन का अगर इसके लिहाज से देखें तो ये दोनों ऑपोजिट, तो मिथाइल का एंटी होगा, और अगर इथाइल से देखें सिन। इस तरीके से ये वाला और दूसरा ये एग्जांपल दी हैं। तो लिहाजा इस वीडियो में मैंने कोशिश किया कि आपको समझ आए कि व्हाट इज़ easy or sin anti nomenclature. Thank you very much.